बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में जैसे मैंने ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया था, तो आजकल जैसे कि कैलोरीज थ्योरी रिजेक्ट हो गई है, अब सारा कुछ हार्मोन के ज़िम्मे आ रहा है। तो अगर आपने फ़ैट बर्न करना है, वेट लॉस करना है, तो उसके लिए 6 हार्मोन हैं जो फ़ैट बर्न करते हैं और एक इंसुलिन है जो फ़ैट बनाता है। ये चीज़ मैं पिछले लेक्चर में बताता आ रहा हूँ। इंसुलिन इतना स्ट्रांग हार्मोन है कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे ये फ़ैट स्टोरेज करेगा, और उसके मुकाबले में ये 6 हार्मोन है। जब इंसुलिन लो होता है तो ये आते हैं और करते हैं। इसके बारे में मैं आज आपको तफसील में बताऊँगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो थायराइड हार्मोन है, T3 कहते हैं, थायरोक्सिन भी कहते हैं। ये 3 लेक्चर मैंने दिए हैं इसके बारे में, इनको ज़रूर सुन लेना, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। ये आजकल 80-90% लोगों में इसकी कमी हो रही है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत थोड़ी है। नॉर्मली 2 से 3 मिलीग्राम आयोडीन डेली चाहिए, फिर सेलेनियम चाहिए, फिर हेल्दी लीवर चाहिए तो बाइल चाहिए। तो ये चीज़ें ये देखिए सी फूड में पाया जाता था, लेकिन सी फूड अब पोल्यूटेड हो गया है, मरकरी है। तमाम फ़िशें मरकरी पॉइजनिंग हो चुकी है, और जो स्प्रे कर कर के हमने अपनी ज़मीन को भी बांझ कर दिया है। और वैसे भी समुंदर से 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द आयोडीन होती है ज़मीन में, और अक्सर समुद्री सब्जियों, समुद्री जो गोश्त है, मछली, उनमें पाई जाती है। तो इसलिए ये पहाड़ों वगैरह पे बहुत कम होती है। इसी के साथ सेलेनियम बहुत ज़रूरी है। ये भी लेक्चर में फिर मिल जाएगा 50 से 70 में। ये ट्रेस मिनरल है, मैंने जिक्र कर दिया था इसका। तो इसके लिए आप सिर्फ ये बजरियन नट है 1 या 2 खाएं तो डेली रिक्वायरमेंट पूरी जाती है, बाकी नट से पाया जाता है। ये देखिए एक सबसे बड़ी पहचान हमारे जो पहाड़ी इलाकों में, जो समुंदर से दूर रहते हैं एरिया, उनमें यह थायराइड की कमी से, ग्वाइटर कहते हैं इसको, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। तो इसका जैसे मैं बता रहा था कि 150 से 500 माइक्रोग्राम रिक्वायरमेंट है, ये बहुत कम है, ये बहुत पुरानी रिक्वायरमेंट है। जापानी 3 से 8 मिलीग्राम खाते हैं, और जो प्रेगनेंसी में फिर 2 से 3 मिलीग्राम, हज़ारों गुना ज़्यादा है जो बता रहे हैं। तो इसलिए आप कम से कम 2 से 3 मिलीग्राम, ये पहली सोर्स बहुत महंगी है, हमारे यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, सी फूड नहीं है। फिर दूसरा ग्रास फिनिश गाय के गोश्त में, दूध में, दही में, चीज़ में, अंडे की जर्दी में, जो फ्री के जो देसी मुर्गियाँ, उनमें पाया जाता है। थोड़ा बहुत ना मिले तो फिर पोटाशियम आयोडाइड आता है, सोडियम आयोडाइड आता है, साल्ट आता है। इसको लेके आप अपने नमक मिक्स कर दें। या सी वीड टेबलेट्स भी आ रहे हैं, सी वीड ये भी आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। तो बेस्ट यही है कि पोटाशियम आयोडाइड या आयोडाइड साल्ट अब इस्तेमाल कर लें। जैसे लोगुल आयोडीन आती है, वो 3-4 कतरे ले लें डेली, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ भी ना कर सकें तो लीवोथायरॉक्सिन T4 टेबलेट्स आते हैं, सस्ते हैं, फिर ये शुरू कर दें। अगर कुछ नहीं करें ज़रूर। बहुत सी बीमारियों से मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये थायराइड हार्मोन है, थायरोक्सिन है, और इसकी कमी बहुत ज़्यादा है। लोग, औरतें जितने सारी जो फैटी हैं, PCOS हैं, इनमें बहुत कमी होती है। दूसरा, ईस्ट्रोजन भी इसको ब्लॉक करती है। जैसे कंट्रासेप्टिव पिल खा रहे हैं, फैमिली प्लानिंग किया, और कोई दवाइयाँ हैं, ये भी इसको ब्लॉक कर देती हैं, और इससे भी आयोडीन ना अब्जॉर्ब होती है, ना T3 बनता है। उसके बाद दूसरा ग्रोथ हार्मोन है जो कि फ़ैट बर्निंग है। ये जैसे मैं पिछले लेक्चर में बताया था, फास्टिंग में बढ़ेगा, HIIT में बढ़ेगा, नींद में बढ़ता है, आर्जिनिन, अमीनो एसिड, गोश्त वगैरह, बीफ वगैरह में। इंसुलिन और कार्टिसोल ग्रोथ हार्मोन को लो करते हैं। जो इंसुलिन बढ़ेगी, इंसुलिन कब बढ़ती है? जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अनाज खाते हैं, चीनी खाते हैं। और कार्टिसोल स्ट्रेस में, ये दो इसको नुकसान देते हैं, वेट बढ़ाते हैं, याद रखें। और फिर ग्रोथ हार्मोन भी कम होता है। तीसरा, जैसे मैंने बताया था कि एक्टिव फार्म जो है, इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर 1 है। तो ये एक्टिव ग्रोथ हार्मोन है, ये भी फास्टिंग में बढ़ता है। या शुगर लो हो तो इंसुलिन जब बढ़ेगी तो ये नीचे जाएगा, इसलिए आपने फास्टिंग करनी है, इंसुलिन लो रखनी है। उसके बाद ग्लूकागॉन है, ये इंसुलिन के अपोजिट हार्मोन है बिल्कुल। ये जब शुगर लो होती है ये बैलेंस करता है। इंसुलिन शुगर, ग्लूकोज खून में कम करती है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। ये लिवर की ग्लाइकोजन को सपोर्ट करेगा, उसके बाद ये फैट बर्निंग करेगा। ये देखें, हाई ब्लड शुगर होगी तो फिर इंसुलिन आएगी, वो सारा लिवर में जाएगी, फैट बनाएगी। और अगर शुगर, ग्लूकोज लो हो जाएगी, जैसे रात में होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जब आएगी, जैसे हम कीटो डाइट कर रहे हैं, तो फिर ग्लूकागॉन आएगा, ये ग्लाइकोजन लिवर से निकालेगा, फैट बर्निंग करेगा। ये बिल्कुल अपोजिट है इंसुलिन के। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन है मेल में, ये भी बहुत ज़बरदस्त फैट बर्निंग हार्मोन है, मसल बिल्ड करता है, मर्दानगी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में बढ़ेगा, वेट ट्रेनिंग में बढ़ेगा, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है इसको बढ़ाने के लिए। और कोलेस्ट्रॉल 200-250 से ऊपर रखें कोलेस्ट्रॉल। मेरे सारे लेक्चर आप सुन लें, उनमें आपको मिल जाएगा। इंसुलिन और ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन को लो करते हैं, याद रखें। ईस्ट्रोजन
जो है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये एंडोक्राइन डिसरप्टर ये खाने हैं, सोया प्रोडक्ट हैं, जीएमओ फूड हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, फ्लैक्स सीड हैं। ये लेक्चर पूरा मिल जाएगा। मर्द इन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करें, ये टेस्टोस्टेरोन को लो करेंगी। और दूसरा अब्डोमिनल फैट, जैसे मैंने बताया था, पेट में चर्बी आएगी, फैटी लिवर होगा, तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन आएगा, एरोमेटेज एंजाइम, वो इसको डिग्रेड करेगा, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। जब ईस्ट्रोजन में आएगा तो टेस्टोस्टेरोन भी लो होगा और एड्रेनलिन, थायरोक्सिन भी लो हो जाएगा, आयोडीन भी। ये ध्यान में रखना है, तो इसको अवॉइड करें। उसके बाद एड्रेनलिन है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, बहुत अच्छा है इसमें। जैसे HITT है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, इसमें फैट बर्निंग होगा। लॉन्ग होगा, क्रोनिक होगा, तो वो डैमेज करेगा, वो खा जाएगा पट्टे सारा, वो डेंजरस है। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, जैसे एक्सरसाइज, HITT, एक्सरसाइज भी एक स्ट्रेस है, याद रखें। तो HITT करें, उससे फैट बर्न ज़्यादा होगा आपका, या स्लो वॉक करें उससे। ये रेफरेंस है, ये सारे आप देख लें, स्क्रैप कर लें। ये जस्ट आपकी यादाश्त का एक लेक्चर था कि हार्मोनल थ्योरी आ गई है, कैलोरी लो कैलोरी हाई, वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।